जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। पहले तो बैठ जाओ, यदि बैठ सको तो प्रश्नोत्तरी करें, नहीं बैठ सको तो ना करें। सब बैठ जाओ। सब बैठो। किसका प्रश्न है? बैठ जाओ सब लोग। बैठिए। अरे भाई छवि एक सुधार इसको। हाँ ये सीटी मार रहा है। चलो जिनका प्रश्न, पहले बेटा बैठना है तो प्रश्नोत्तरी करें, नहीं बैठना तो ना करें। सब लोग फिर खड़े हो जाओ, हम भी खड़े हो जाते हैं। सब बैठ जाओ, सब बैठो। चलो अब जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं। जी राधे राधे गुरु जी। हाँ जय श्री नारायण। जय श्रीमन। आपके चरणों में सादर प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी दो प्रश्न है। महाभारत में जो है कि बर्बरीक ऐसा क्यों बोला कि पूरे महाभारत में कृष्ण के अलावा और उसके सुदर्शन चक्र के अलावा कोई योद्धा नहीं था? हाँ बर्बरीक से जब पूछा गया तो ऐसा क्यों बोला कि पूरे महाभारत में एक ही योद्धा था, कृष्ण और उसका सुदर्शन चक्र? हाँ, तो भगवान से बड़ा योद्धा कौन हो सकता है? तो और सभी तो थे। तो भगवान से बढ़कर कौन थे? और ये प्रश्न है गुरु जी कि भगवान के नाम हर जगह लिया जाता है। राम, जब कोई मरने के बाद भी बोलता है राम नाम सत्य है, तो किसी का अगर पूजा पाठ में बोल दे ये बात तो गुस्सा क्यों जाता है? सब जगह बोलने का तरीका है। राम नाम तो सत्य है ही, ठीक है। तो पूजा में आप सीताराम सीताराम बोलो, राम 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 बोलो। राम नाम सत्य। तो देखो सब की अलग अलग विधाएं हैं, कौन सी चीज कहाँ बोलनी है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये तो संस्कार है ना आपके। तो आपने किसी के में बोल दिया था क्या? नहीं गुरु जी, बात पूछ रहे थे। अच्छा हाँ, तो राम सीताराम सीताराम बोलो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी बोलो। राम नाम सत्य ही क्यों बोलना है किसी की पूजा पाठ में? और गुरु जी जैसे मुंगेर में हम लोग भाड़ा में रहते हैं, तो वहाँ पे पानी जैसे आता है ना, लेटरिन बाथरूम सब मिक्स है, तो जरा पंखा कूलर है क्या? तो फिर आप शुद्ध पानी का प्रयोग कैसे करेंगे? हाँ जी गुरु जी। ठीक है, अब जो है उसी से गुजारा करना पड़ेगा आज के युग में। तो वही पानी से, और क्या, ऑप्शन नहीं है उसमें जो है ना गुरु जी पूजा करने में श्रद्धा नहीं लगता है। हैं? मतलब पूजा बाथरूम से पानी लेते हैं ना, तो दिल में कुछ डाउट रहता है। कोई बात नहीं, अब क्या करोगे, ऑप्शन नहीं है ना, तुलसी डाल दो शुद्ध हो जाएगा, क्या है। इसलिए फिर कुएं का पानी पहले शुद्ध था, नल का पानी अब तो नल बचे ही नहीं, अब जो है उसी से गुजारा करना पड़ेगा, यही सही है। राधे राधे। खुश रहिए। तुलसी का पत्ता गुरु जी किस दिन तोड़ेंगे किस दिन नहीं तोड़ेंगे? संडे को छोड़ के सब दिन छोड़। और एकादशी के दिन जैसे गुरु जी एकादशी तोड़ सकते हैं, और द्वादशी को? संडे को छोड़ दो बस, सभी दिन तोड़ सकते हैं। संडे को छोड़ के। एकादशी में जल डाल सकते हैं। हाँ गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी आपके चरणों में मेरा प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि भगवान शिव को 3 नेत्र क्यों है? ज्ञान चक्षु है बेटा, सबके ही 3 नेत्र होते हैं जी। बस हमारे 2 खुले हैं, तीसरा बंद है। शिव जी का तीसरा भी खुल गया, तो 3 नेत्र तो आपके सबके ही हैं, बस कोई देख पा रहा है उस तीसरी आंख से, कोई नहीं देख पा रहा है बेटा। तो वो ज्ञान चक्षु है जो सब लोग देख रहे हैं। देखो एक होता है, आप बताओ ये क्या है, चलो ये बताओ ये क्या है? रिंग, अंगूठी। अंगूठी है ना? हाँ। मतलब आपकी 2 आंखें हैं। हाँ। अब जिसकी तीसरी आंख खुल जाएगी, मतलब थोड़ा विवेकी हो जाएगा, वो कहेगा कि ये रिंग नहीं है, ये अंगूठी नहीं है, ये सोना है, गोल्ड है। आपको रिंग दिखाई पड़ा, अंगूठी दिखाई पड़ी, लेकिन इससे हम सारा सोना हटा दें तो रिंग रह जाएगा? बोलो। तो जो विशेष बुद्धि वाले लोग होते हैं, जो सब देखते हैं, वो तो 2 आंखों से सभी देख रहे हैं, पर जो विशेष, जैसे तुम्हें माँ तो दिखाई पड़ रही है, ये तो सामान्य दृष्टि है, लेकिन जिसे माँ में भगवान दिखाई पड़ने लग जाए, वो तीसरी आंख खोली हुई है, मतलब उसे भगवान नजर आ रहे हैं। जैसे पत्थर है, पत्थर को पत्थर में देखना तो सब देख रहे हैं, पत्थर को पत्थर तो सब देख रहे हैं, पर पत्थर में भी भगवान जिसे दिख जाए वो विशेष बुद्धि वाला, वो तीसरी आंख खुली है। तो तीसरी आंख का मतलब है विवेक का, ज्ञान का चक्षु, जो शिव जी का खुला था। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मेरा 2 प्रश्न था। पहला था कि महाभारत जो था उसमें अगर हम कृष्ण को छोड़कर किसी सबका कैरेक्टर देखें तो युधिष्ठिर का बहुत अच्छा था, मतलब बहुत सत्य भी बोलता था, दान भी करता था। अगर हम उसको अर्जुन से कंपेयर करें तो अर्जुन भी बहुत अच्छे थे, बट युधिष्ठिर उससे ज़्यादा अच्छे थे। तो गीता भगवान ने अर्जुन को ही क्यों सुनाई? क्योंकि अर्जुन जो है ना समर्पण कर दिए। धर्मराज युधिष्ठिर अपने से छोटा मानते थे कृष्ण को,
कि ये मेरा छोटा भाई है। और गीता कौन सुनेगा? जो शिष्य बनेगा। क्या बनेगा भाई? ज्ञान किससे मिलेगा? जो छोटा बनेगा। और अर्जुन ने क्या कहा? शिष्यस्ते हम, हे प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ। और जो शिष्य बनने को तैयार है उसी को भगवान ज्ञान देते हैं। तो अर्जुन शिष्य बनने को तैयार हो गए। मेरा दूसरा प्रश्न था कि हमारे 3 शरीर होते हैं, तो एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक कारण शरीर और एक स्थूल शरीर, है ना? तो हम लोग इस शरीर से जो भी कार्य करते हैं उसका पाप पुण्य हमें लगता है, तो सूक्ष्म शरीर से क्यों नहीं लगता? अगर हम सपना में कोई गलत किए तो नहीं लगता। सूक्ष्म शरीर केवल आपके जो भी अच्छे बुरे कर्म है उन्हें समेटता है, अपने भीतर संजो के रखता है। वो पाप पुण्य से परे है। पाप पुण्य कौन कराता है? उसमें जो मन है, सूक्ष्म शरीर में जो मन है तो मन ही दोषी। वैसे एक्चुअली दोष उसी को लगता है, सूक्ष्म शरीर को, लेकिन वो व्यवहार जगत में, जैसे आपने किसी के साथ सपने में किसी को मारा तो प्रत्यक्ष वो नहीं मारता, सपने में मारता है, लेकिन दोषी सूक्ष्म शरीर ही होता है। जैसे आपने किसी की चोरी की, तो चोरी कैसे की? पहले मन हुआ होगा चोरी का, तो मतलब आपने चोरी की मन के सहयोग से। मन नहीं लगेगा तो आप चोरी कैसे करेंगे, या कोई भी गलत काम कैसे करेंगे? तो मन ही सहयोगी है, और मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टय को ही सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। ठीक है। एक संकोच था गुरुजी, जो भी स्त्री मासिक धर्म होती है, हमें बचपन से सिखाया जाता है, मतलब हर को, कि हमें पूजा रूम में नहीं जाना, जैसे भगवान को नहीं टच करना है। तो गुरुजी मतलब ये जब भगवान कृष्ण ने भी द्रौपदी को टच किया तो उसने ये तो नहीं सोचा कि अपवित्र है, मैं तो भगवान हूँ, और या फिर कोई अगर ये चीज़ ही ना हो तो इंसान मतलब धरती पर आएंगे कैसे? तो ये अपवित्र कैसे है? बेटा द्रौपदी की तो साड़ी खिंच रही थी उस समय, इसलिए भगवान ने टच किया। आज तो किसी की साड़ी खिंच नहीं रही है, पहला। दूसरा, 4 दिन जो होते हैं, 7 दिन जो होते हैं स्त्रियों के मासिक धर्म के, वो आपके लिए सुविधा के लिए बोला गया है कि उस समय आपको दर्द होता है पेट में, कमर में, तो आप काम ना करें, आराम करें। उस समय अशुद्ध खून गिरता है। आपने देखा होगा कि जो स्त्रियों के मासिक धर्म में जो रक्त आता है वो बड़ा दूषित रक्त होता है, बहुत सारे बैड बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर। उस बैड बैक्टीरिया के संपर्क में यदि कोई आया, हो सकता है वो रोगी हो जाए, हो सकता है वो बीमार ना हो जाए। इसलिए कहा जाता है कि उन दिनों में आप अलग रहें, मंदिर भी ना जाएं, क्योंकि मंदिर में बहुत लोग होंगे, कहीं कोई उस बैक्टीरिया से प्रभावित ना हो जाए। जैसे माना कि किसी स्त्री को, फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी स्त्री को ब्लड कैंसर है, माना कि ब्लड कैंसर है, और ब्लड कैंसर वाली स्त्री को यदि मासिक धर्म हुआ तो उसके शरीर से जो रक्त गिर रहा है वो पूरा ब्लड कैंसर वाला है। यदि एक बूंद भी वो खून कहीं किसी के घाव में टच हो गया, कहीं भी किसी के भी टच हो गया, तो वो व्यक्ति भी ब्लड कैंसर का रोगी हो जाएगा जो टच करेगा। तो हमारे ऋषि मुनि कितने वैज्ञानिक थे कि उस समय आपसे कहा कि आप थोड़ा अलग रहो, सिक्योर रहो, दूर रहो। पहला, आज के 200 साल पहले ना बेटा ऐसे घर पक्के नहीं होते थे। कैसे नहीं होते थे? पक्के। पहले कच्चे घर होते थे, और 200 साल पहले यदि कच्चे घर थे तो पूरे में जंगल ही जंगल थे, और जंगल में सबसे ज्यादा होते थे भेड़िया। अभी भी आपने न्यूज में सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में कुछ गांव में भेड़िया घुस गए, कुछ बच्चों को मारा, कुछ महिलाओं को मारा। आपको पता है भेड़ियों को खून की गंध 1 किलोमीटर दूर से आती है, लगभग। भेड़िया कई मीटर दूर से वो खून की गंध सूंघ लेता है। बात सही है कि गलत है? सही है। सही है। तो जब स्त्रियों को मासिक धर्म होता है उस समय तो खून ही खून होता है, और भेड़िया उस आज के 200 साल पहले तो जंगल ही जंगल थे, चारों तरफ भेड़िया थे, तो कहीं स्त्रियों के उस रक्त को सूंघ कर भेड़िया स्त्रियों पर अटैक ना कर दे, इसलिए लोग कहते थे कि तुम घर के बाहर ना जाओ, घर पे ही रहो। आपकी सुरक्षा, ये जो नियम बने हैं ना बेटा, आज के नहीं बने। आज के 100 पहले, 200 साल, 500 साल पहले क्या मजबूरी रही होगी, क्या हालात रहे होंगे, उन सबको मध्य नजर रख करके बनाया गया। आज तो देखो आप मासिक धर्म में भी आती हो, जाती हो, खाती हो, पीती हो, स्कूल जाती हो, कॉलेज जाती हो, शॉपिंग में, आज तो कोई दिक्कत नहीं है। रही मंदिर की बात, दूर से प्रणाम कर लो, टच करने की क्या आवश्यकता है? वो अशुद्धि तो है ही ना, तो वो अशुद्धि है, उसे फॉलो कर लेना चाहिए, और वो आपकी भलाई के लिए था। ये जो नियम बना था ना, वो आप महिलाओं की भलाई के लिए बना था। अब आप मानो ना मानो। गुरुजी, मैंने 2 साल पहले ही मीट मछली छोड़ दी थी, तो क्या मैं अब गुरु मंत्र ले सकती हूँ? लेकिन मैं वो प्याज लहसुन खाती हूँ क्योंकि मेरे घर में इतना वो नहीं है कि बिना प्याज लहसुन के कोई बात नहीं, आपने जितना छोड़ दिया ठीक है, तो मैं ले लूँ? हाँ ठीक है, थैंक यू। मांस छोड़ दिया, ये अच्छी बात है। राधे राधे गुरु जी। जी बोलो। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कुछ मेरा प्रश्न है। बोलो। जो आपका कथा हम गांव में मतलब सब समाज को सुना रहे थे लाइव से, कुछ वही समाज के लोग हम पे केस करने के लिए उतर गए हैं। क्यों?
कि हम कथा सुना रहे थे मंदिर अपने दुकान से ले जाकर ऑडियो और लाइव चला रहे थे साउंड। तो उसी के बारे में कुछ 2 मिनट हम बोलेंगे। क्या बात हुई थी बताओ। तो पहले हम आपके लॉकडाउन से ही कथा सुन रहे थे, तो हम मेरी माँ सुन रहे थे, तो हम कुछ आपका कथा सुने तो हमको बहुत अच्छा लगा कि नहीं गुरुजी का कथा रोज चलना चाहिए और सबको हम सुनाएंगे दिखाएंगे कि ऐसे चलना है, सब सनातनी को ऐसे ही मतलब धर्म का रास्ते चलना है। तो हम प्लान बनाए कि आपके पास जाकर गुरु मंत्र लेंगे और गांव में आकर सारा हम लाइव चलाएंगे। फिर आपके पास गए, जब आपका 31वां साल था उस समय गए आपके यहाँ पास, तो वहाँ से गुरु मंत्र लेकर हम आए घर पे और हमको इतना अच्छा लगने लगा आपका कथा। जो हम मंदिर पे लगा हुआ है साउंड पूरे लगा हुआ है गांव में, तो हम अपना दुकान से ऑडियो खींच कर ले गए आपका कथा सुनाने के लिए। इस समाज में कुछ लोग हम पे कहा कि इसको बंद करो, ये सब नहीं चलना चाहिए रोज। हम कह नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे बजना, ये तो अच्छा चल रहा है महाराज जी का कथा। कहीं नहीं हम केस कर देंगे। अच्छा, जो करना मतलब जो कथा नहीं सुनते वो कह रहे हैं कथा मत सुनवाओ, हाँ, नहीं तो केस कर देंगे। केस कर देंगे। अच्छा, हम बोले हैं कि आपको जो करना है वो कीजिए, हम छोड़ेंगे नहीं। मतलब वो लोग कथा सुनना नहीं चाहते। नहीं चाहते। कौन कुछ लोग कौन लोग हैं वो? है 2-4 लोग, कुछ है समाज में तो रहता ही है। ठीक तो है। बोला कि नहीं चलता, जाते हम केस करने के लिए। हम करेंगे जो आपको करना है वो कीजिए, हम छोड़ेंगे नहीं, हम अपना बजाते रहे। ठीक। तो क्या नहीं, हुआ तो देखो ऐसा है ना बेटा, बजाओ कथा, ऐसा ना हो कि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं और तुम उनके कान में कथा लगा दो। ऐसा भी तो ध्यान रखो कि बच्चे पढ़ रहे हैं उस समय उनके बच्चे पढ़ रहे होंगे, वो सो रहे होंगे, बार बार आप एक ही चीज लगाओ, ऐसा नहीं है। आप सुनो कथा और लोगों को प्रेरित करो, लोगों के कान में चुंगा मत लगा दो कि भाई जी तुम सुनो। अब उनके बच्चे पढ़ रहे हों, उनके बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हों, ये भी तो एक मुद्दा हो सकता ऐसा है। नहीं था महाराज जी, कोई बात नहीं, फिर भी फिर भी हम फिर नहीं भी- छोड़े नहीं। फिर भी ऐसा ये पहलू भी है, पहले एक पक्ष वो भी समझना चाहिए। आप तो सुनो कथा अपने घर पे, पर दूसरों को समझाओ कि भाई कथा सुनो, हल्की आवाज में, यदि वो सुनना चाहे तो सुने। आप कान में चुंगई मत लगा दो, नहीं तो आदमी फिर बोर हो जाएगा। लोग इरिटेट तो हो ही जाते हैं ना, फिर हमने नहीं इरिटेट छोड़े, हो जाते हैं। हम नहीं छोड़े बजाना। नहीं, फिर भी आपको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला इरिटेट ना हो और परेशान ना हो आपके चक्कर में, ठीक है? नहीं, मुझे भी गालियां देगा वो। इसके बाद क्या हुआ महाराज जी, आपकी कृपा से उसी पे वारंट आ गया उसके कल होकर। क्या? उस पे हम पे जा रहे थे केस करने के लिए, उसी पे वारंट आ गया कल। अच्छा, उसी पर केस हो गया, किसने कर दिया? मतलब बिजली विभाग ने कुछ अच्छा। बात के लिए उसी पे कर दिया। उस समय से हमको पता चला कि नहीं ये हकीकत है कि ये चीज बजाना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, अच्छी सुनना बात। चाहिए। तो फिर भी हम अपना बजाते रह गए। जी। करते रहिए तो ठीक करते हैं सेवा महाराज जी। ठीक है, और तीर्थ यात्रा में भी माता लोग सबको लेकर हम आते हैं आपके पास, गाड़ी में माता सबको लेकर तीर्थ ठीक यात्रा है। करवाने के लिए। अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। जी गुरुजी राधे राधे। हाँ, गुरुजी हम जो ना आपको बहुत दिन से मतलब कथा सुनते हैं, पर जो मैं प्रेमानंद जी है ना, हाँ। मैं उनको भी मानती हूँ बहुत ज्यादा, और आपको भी मानती हूँ। उनको गुरु मानती हूँ, आपको भाई मानती हूँ, और आपकी कथा सुन के बहुत अच्छा लगता है। और मैं गौरी गोपाल जाऊंगी, मैं दिल्ली में रहती हूँ। गुरुजी एक बात और है, दिल्ली में जो है ना लड़कियां सब बहुत बदमाश है, लेडीज भी बहुत बदमाश है। कैसे? मतलब अच्छे खासे घर की लेडीज सब ना गलत काम करती है। कैसे गलत काम? मतलब समझ जाइए आप, कुछ अलग ही मतलब अच्छे काम नहीं करते। हाँ हाँ, ठीक तो है। उसको क्या करना है, वो उसका कथा अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे कुछ लोग हैं कि बहुत लोग हैं? हाँ, उसको कुछ कथा के बारे में बोले ना तो बोलते हैं ढोंगी बाबा होते हैं, ऐसे होते हैं। मेरे गुरुजी के बारे में मत बोलो ऐसे, वो अच्छे बात सिखाते हैं, हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। तो ठीक उनको अच्छा नहीं लगता ये सब बात। अब वो खुद अच्छे नहीं है तो अच्छी कैसे लगेगी बात? हाँ, ये बात तो है। तो कुछ आज की लड़की भी वहाँ मतलब पूरे दिन घूमती रहती पार्क में लड़कों के साथ। हाँ, आजकल तो ये और कॉमन हम सा लोग हो कुछ गया। बोलते हैं, हम लोग डर लगता है, इसलिए कुछ बोलते नहीं उसको। सही है। गुरुजी आप मेरे देवरानी से बात कर लीजिए, जी मेरे देवरानी से बात कर लीजिए प्लीज। हाँ हाँ, बात कराओ। आइए ना जल्दी, अरे आओ ना, एक बहुत मुश्किल आए उनको। अरे आइए ना। हाँ हाँ, बात कराओ जल्दी बेटा। चलो। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं आपकी कथा सुनती हूँ बहुत दिनों से, हाँ। और मैं आपको बहुत पसंद भी करती हूँ। अच्छा, बताओ। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मेरे पति मतलब बहुत बिजनेस करते हैं, फिर उसमें कोई भी बिजनेस में सफल नहीं हो पाते हैं, इसका कोई उपाय बताइए। क्या बिजनेस करते हैं? जैसे वो पढ़ाते हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, फिर अभी मतलब कपड़ा का दुकान खोले हैं, फिर होता है ना कुछ करते हैं, फिर कुछ सफल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आप अच्छे काम करते रहो, पति से बोलना मेहनत करते रहें, सफलता मिलेगी। राधे राधे गुरुजी। सब बैठो, थोड़ा पीछे।
गुरुजी राधे राधे। राधे, माइक थोड़ा दूर रखो। हाँ, अब बताओ। जी, मैं सहरसा जिला से हूँ। हाँ, और इसी लोक गाथा भगत का मैं गायक हूँ और आपको दर्शन पाकर मैं बिल्कुल कृतार्थ हो गया। ठीक है। और मैं सुना हूँ आप बिग बॉस भी गए हैं। देखो, बिग बॉस में मैं गया नहीं, ऐसा लोग भ्रांति फैला रहे हैं कि मैं बिग बॉस में गया। बिग बॉस में जो जाता है ना, वो 3 महीने के लिए उस घर के अंदर चला जाता है जी, है ना। और मैं तो आपको कथा सुना रहा हूँ, मैं तो आपके बीच में हूँ। हाँ, मेरे पास बिग बॉस का ऑफर आया बार बार, कहा कि आप आ जाओ आ जाओ। मैंने मना किया, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। अच्छा, बिग बॉस ना 3 महीने के लिए वो लोग अंदर करते हैं उस घर में। जी, ठीक है। तो मैंने मना किया कि मैं 3 महीने का हिस्सा बनने तो नहीं आऊंगा, 3 महीने का तो टाइम नहीं है। मैंने कहा 1 महीने का भी टाइम नहीं है। मैंने कहा 15 दिन के लिए भी नहीं आऊंगा, 2 दिन के लिए भी नहीं आऊंगा। जब मैंने टोटली मना कर दिया कि मैं आपका बिग बॉस का हिस्सा नहीं बनूंगा, तब उन्होंने कहा, कलर्स टीवी वालों ने, बिग बॉस की टीम ने, कि महाराज जी अच्छा एक काम करिए, जो 18 लोग यहाँ अतिथि बन के जा रहे हैं, आप उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आ जाइए, अतिथि बनकर आ जाइए। जी, जी। तो अब आप ही बताइए कि मुझे अतिथि बनकर जाना 2 घंटे के लिए सही था या गलत था? अतिथि बनकर भी नहीं जाना चाहिए? जी, अतिथि बन को तो जाना चाहिए। अच्छा, अतिथि बन के जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। हाँ, तो मैं उस 18 की टीम में, जो 18 लोग गए बिग बॉस के अंदर, मैं उस टीम में तो नहीं था। बोलो हाँ या ना। हाँ, मैं उस टीम में तो नहीं था। नहीं थे। जो अतिथि बनकर गए, अच्छा देखो, मैं अतिथि बनकर भी क्यों गया, उसका भी एक कारण था। कारण ये है, ये बताओ, संत को अच्छी जगह में जाना चाहिए कि बुरी जगह जाकर के भी बुरे लोगों को सही राह पर लाने का प्रयास करना चाहिए? जी नहीं, संतों का यह धर्म है कि जो व्यक्ति बुरे हैं वहाँ पे संत को जाना चाहिए, और जो व्यक्ति बुरे हैं उस व्यक्ति को सही राह दिखाना चाहिए। हाँ, तो बिग बॉस में बुरे लोग अधिकांश जो लिवन में रहने वाले हैं, आज के युवा लड़के लड़कियां हैं, मुझे लगा कि मुझे जाकर के इन लड़का लड़कियों को समझाना चाहिए, और मैंने उनको सही बात बताई। और वहां मैंने भगवत गीता भी दी, और भगवत गीता के दौरान लाखों करोड़ों लोगों तक ये मैसेज गया कि ये भगवत गीता पढ़ते हैं, तो हमें सबको भगवत गीता पढ़नी चाहिए। तो मैंने वहां जाके तो अपने धर्म का ही पक्ष रखा, अपने सनातन का पक्ष रखा। बात सही है कि गलत है? अच्छा, मुझे ये बताओ कि संतों को अच्छी जगह जाना चाहिए? अरे हमारे साधु संत, पहले के लोग ना सब जगह जाते थे। कहाँ जाते थे? शराबियों के पास। कई संत तो वैश्याओं के पास जाकर के उन्हें सुधार कर ले आते थे कि तुम गलत हो। और मैं बिग बॉस में नहीं गया। कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं ना कि मैं बिग बॉस में गया। बिग बॉस का कार्यक्रम तो 3 महीने का है, मैं तो आपके सामने बैठा हूँ। तो बिग बॉस में मुझे तो देखो, जब न्यूज वाले बुलाते हैं तो मैं न्यूज में चला जाता हूँ। मुझे बिहार वालों ने बुलाया, मैं बिहार आ गया। तो बिग बॉस के लोगों ने भी कहा कि आशीर्वाद देने आ जाइए, कुछ अच्छी बातें होंगी। तो उस मंच से राधे राधे जो कभी नहीं बोलते थे, उन्होंने भी राधे राधे बोलना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे जाने से यदि भक्ति का प्रचार होता है, धर्म का प्रचार होता है, तो मेरा मानना है कि संतों को वहां जरूर जाना चाहिए। भाई जो सुधरा है उसे क्या सुधारना? सुधार संतों की जरूरत तो वहां है जहां बिगड़ा समाज है, लोग बिगड़े हैं। तो बिगड़े को सुधारने के लिए तो हमें जाना ही पड़ेगा। और मैं वहां का अतिथि बनकर गया, चीफ गेस्ट बनकर के गया, ना कि मैं वहां का हिस्सा बनने गया। अभी बिग बॉस तो अभी भी चल रहा है, जो अंदर थे वो तो अंदर है ही है। मैं तो बाहर आपके सामने बैठा हूँ। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी बिग बॉस में गए। बिग बॉस में वहां अतिथि के रूप में, वहां केवल 2 घंटे के लिए उनको आशीर्वाद देने के लिए गया, जो अंदर जा रहे थे। अब बताओ मेरा जाना सही है कि गलत है? बिल्कुल सही था। हैं? बिल्कुल सही था। सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। ठीक है। गुरु जी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। राधे 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 राधे। गुरु जी, मैं आपका कथा सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा आपसे ये प्रश्न है, जैसे कि मेरी बात एक मुसलमान भाई से हुई। मैं मीट मछली नहीं खाता हूँ। तो हमने उनको कहा कि आपके कुरान में ऐसा लिखा है क्या कि बकरों को मारना चाहिए? तो उन्होंने कहा हाँ, हमें इजाज़त है, इसलिए हम खाते हैं। फिर मैंने कहा कि हमारे में तो कभी सुना नहीं, कभी ऐसा कहीं लिखा नहीं, गुरुजनों से कभी सुनने को नहीं मिला। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मनुस्मृति अध्याय 5 के 30वें श्लोक में लिखा है क्या? कि ब्रह्मा जी ने कुछ पशुओं को बनाया है जिनको खाने से पाप नहीं लगता है। क्या बनाया है? कुछ पशुओं को ऐसा बनाया है जिनको खाने से पाप नहीं लगता है। तो फिर मैं चुप हो गया। किसको खाने से पाप नहीं लगता? पशु को। भाई वो जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। हमारे यहाँ जो मांस शब्द आया है ना बेटा जी, हमारे यहाँ उड़द की दाल को संस्कृत में मांस कहा जाता है। फलों के गूदा को मांस कहा जाता है। फलों का जो गूदा होता है उसे क्या बोलते हैं?
संस्कृत में उसे मांस कहते हैं, संस्कृत भाषा में उसे क्या कहते हैं? मांस। हाँ, और जो उड़द की दाल होती, उड़द समझते हैं ना? जी। उड़द की दाल को संस्कृत में क्या बोलते हैं? मांस। तो जहां जहां संस्कृत में मांस शब्द आया है लोग जानते नहीं है, इसलिए वो मांस को मांस से समझते हैं, जबकि फल के गूदा और दाल को मांस कहा जाता है संस्कृत में, उसका नाम है। अब लोग नहीं जानते तो फिर अर्थ का तो अनर्थ करेंगे ना। जी, फिर मैंने नहीं माना, तो उसी वक्त उसने गूगल करवाया कि आप देख लो, तो उसमें लिखा हुआ था, इसलिए मैं सोचा कि अभी महाराज जी आए हैं तो उनसे बेटा प्रश्न वो सब ना करूंगा। जो लिखा हुआ है कई बार उसे समझने के लिए सही गुरु की जरूरत पड़ती है। कई बार जो लिखा है, जो देखा जा रहा है, वह भी सत्य नहीं होता। और फिर अध्याय 5 के ही 39 या 40 श्लोक में उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा है कि यज्ञ के लिए यदि किसी पशु का बलिदान दिया जाए तो उससे पाप नहीं लगता है। यज्ञ के लिए बलिदान दिया जाए तो देखिए हमारे यहाँ बलिदान होता है, कद्दू का बलिदान होता है। हमारे यहाँ किसका बलिदान होता है? कद्दू का। कद्दू काट देते हैं, नारियल तोड़ देते हैं, वो भी बलिदान है। बलिदान का अर्थ है बलिदान देना है तो अपने अभिमान का बलिदान दो, क्रोध का बलिदान दो, बुराइयों का बलिदान दो, किसी की हत्या नहीं। जी गुरुजी। कद्दू चढ़ाओ। हमारे यहाँ जब भी पूजा होती है ना तो एक बलिदान होता है कद्दू का, नारियल तोड़ा जाता है, कद्दू का बलिदान वो है। तो गुरुजी जैसे मैं तुलसी माला लेना चाहता हूँ जी, लेकिन एक समस्या ये उत्पन्न होती है कि जैसे खासकर बिहार में हर एक शादियों में मीट बनाते हैं, मांस बनाते हैं। अभी कभी मैं शादी में गया और उसी भोजन में सात्विक भोजन भी बनाते हैं, उसी बर्तन में। हाँ। तो फिर खाना पड़ता है, तो उससे कोई दोष लगता है क्या? बर्तन का दोष लगता है? नहीं, बर्तन ऐसा कोशिश करो कि आप ना खाओ, फल खा के अपना उस दिन का गुजारा कर लो। मांसाहार तो नहीं ही करना चाहिए। जी ठीक, तो ले सकते हैं माला? माला ले सकते हैं। जी धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा एक प्रश्न था, माने मेरा आँख जो है वो दूर तक नहीं दिखता है, तो बहुत जगह डॉक्टर के पास गए हम, तो बोले क्या ये ठीक नहीं हो सकता है, ये गॉडन गिफ्ट है, मैंने भगवान का दिया हुआ है, तो इसका कोई उपाय तो होगा गुरुजी? किसका? मेरा आँख ठीक नहीं है, दूर तक नहीं देख पाते हैं। तो ठीक होगी, भगवान ठीक करेंगे, योग किया करो। सभी डॉक्टर बोलते हैं ये भगवान का दिया है, गॉडन गिफ्ट है, माने उम्र के हिसाब से बढ़ेगा, उतना दूर तक नहीं दिखता है। फिर नजदीक चश्मा लगाते हैं? चश्मा से भी गुरुजी नहीं दिखता है, दिया तो है डॉक्टर, उससे भी नहीं दिखता है। शीर्षासन किया करो, पालक का जूस पिया करो, भगवान सब ठीक करेंगे। ठीक है? ठीक है हाँ, शीर्षासन गुरुजी, करो। आपको भी आप नजदीक से नहीं देख पाए, देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे। हाँ तो मिल लीजिएगा, आ जाइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। बहुत दिन से आपका कथा सुन रहे थे। जी मैं हमने बोलो 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 बोलो, इनको बोलने दो। अच्छा अच्छा रख दो। ठीक। ठीक है गुरुजी आपके गुरुजी राधे राधे। राधे राधे, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। खुश रहिए। जी जी बाबा, गुरुजी प्रश्न ये है, जो द्वारिका नगरी जो है वो समुद्र में कैसे जो है कि चल गई, और इसके बारे में हमको आज तक कोई बता ही नहीं रहा है, तो ये बात जो है कि मेरे मन में बहुत दिनों से जब चल रही भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके जाने लगे ना, तो भगवान को लगा कहीं हमारी द्वारिका नगरी का कोई मिसयूज ना करे, तो उसे पानी में डुबा दिया था। है। जी गुरुजी आपके लिए दो लाइन में गाना चाहती हूँ। गाओ। मेरे उदयपुर मेरे बाबा तेरे दीवाने आए हैं, भर दे झोली ओ मेरे बाबा तेरे दीवाने आए हैं, भर दे झोली ओ मेरे बाबा भगिया जगाने आए हैं, तेरे दर पे बाबा भिखारी भी धनवान हो जाए, निर्बल भी शक्ति पाके बलवान हो जाए, तेरे दर पे हो मेरे बाबा तेरे दीवाने आए हैं, भर दे झोली बाबा मेरे भगिया जगाने आए हैं। राधे राधे गुरुजी। जी मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछना है। पूछो। मेरा पहला प्रश्न है कि माँ लक्ष्मी का क्या रूप है? लक्ष्मी का क्या रूप है? जी लक्ष्मी के अनेक रूप हैं बेटा। लक्ष्मी है, महालक्ष्मी है। मेरा मतलब वो नहीं था। हाँ।
जैसे कि राधा जी लक्ष्मी का रूप है, हाँ, राधा जी महालक्ष्मी का रूप है। रूपमणि जी भी लक्ष्मी का रूप हैं? है, रूपमणि जी लक्ष्मी का रूप है। हाँ, रुक्मणी माँ लक्ष्मी है, राधा जी महालक्ष्मी है। यही मुझे पूछना था। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कर्ण तो अधर्म के मार्ग पर था, फिर उसके मरने के बाद भगवान श्री कृष्ण को उसके आंखों में आंसू क्यों आए? अधर्म के मार्ग में तो था, पर धर्मात्मा था तो अच्छा। मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि हमें इतनी भक्ति क्यों करनी चाहिए कि हमें मोक्ष हो जाए? क्या हमें दोबारा जन्म लेके भगवान की भक्ति फिर से नहीं करनी चाहिए? भगवान की भक्ति करने वाले का मोक्ष हो जाता है, सदा फिर वो भगवान के पास ही रहता है। जी राधे राधे। खुश रहिए। मेरे पूरे राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा एक भाई है जो माँ का कहना नहीं मानता और नशा भी करता है। कहाँ है? उसको बुला लीजिए, बीच में बैठा हुआ है। क्या नाम है? अजीत। अजीत, आ जाओ भैया। अजीत कहाँ है? चलो, जब तक लेके आओ तब तक इनसे बात कर रहे हैं। जाओ भैया, फास्ट तुम लेके आओ उनको। जाओ। गुरुजी, जैसे हम जन्माष्टमी करते हैं और मतलब कि गांव में लोग बोलते हैं कि अगर एक बार छूट गया तो दोबारा नहीं हो सकता है। नहीं, क्यों नहीं हो सकता? अच्छे काम बार बार हो सकते हैं। ठीक है। राधे कृष्ण गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मैं आपका कथा जब सुनता हूँ तो आप अलग अलग से आई हुई माता को जब उनसे परिचय करवाते हैं जो उनका बेटा छोड़ दिया है, तो कलेजा छलनी हो जाता है। मैं उस बेदर्द बेटे के लिए कुछ लाइन सुनाना चाहता हूँ गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं अभी तक 4-5 कविता लिख चुका हूँ, उसी में से एक माँ पर कविता है। कविता का शीर्षक है मेरी माँ। बोलो। कविता है, कभी मंदिर में सिर टेकाती है, कभी दरगाह में चादर चढ़ाती है। कि कभी मंदिर में सिर टेकाती है, कभी दरगाह में चादर चढ़ाती है, तो कभी गुरुद्वारे में लंगर करवाती है। साहब वो माँ है, हार थोड़ी मानती है। कभी नीम कभी गिलोय तो कभी दूध हल्दी पिलाती है। कभी नीम कभी गिलोय तो कभी दूध हल्दी पिलाती है। कभी भस्म कभी भभूत तो कभी टीका लगाती है। कभी रक्षा सूत्र कभी माला तो कभी जनेऊ पहनाती है। माँ अपने लाल के लिए सारे टोटके को अपनाती है। ठीक है। कभी मेरे लिए बहुत है कहकर खुद आधे पेट सोती है। कभी मेरे लिए बहुत है कह खुद आधे पेट सोती है। कभी मुझे पसंद नहीं कहा मेरे लिए छोड़ देती है। जब त्योहारों में वस्त्र खरीदने की बात आती है, कि जब त्योहारों में वस्त्र खरीदने की बात आती है, बक्से में बहुत परे हैं कह टाल वो देती है। साहब वो माँ है, अपने लिए कहाँ को चाहती है। मुझे आज भी याद है जब तुम्हारे साथ बाजार में जाता था, खुद धूप में चल छाता मुझ पे तानती थी, कीचड़ में खुद चलकर गोद मुझे उठाती थी। साहब वो माँ थी, मेरी सारी परेशानियों को खुद में समाती थी। कि बरसात में जब छत से पानी टपकता था, खुद गीले में सूखे में मुझे सुलाती थी। बिजली कौंधने पर सीने लगा सुलाती थी। अंधेरे से डरने पर बहादुर बेटा के साहस डालती थी। साहब वो माँ थी, कभी नहीं घबराती थी। सुंदर। कि उनके जादुई हाथों से मानो क्या जादू पकता है। बेस्ट लाइन ऑफ दिस पोएम, बहुत ही अच्छा लाइन है ये। उनके जादुई हाथों से मानो जादू पकता है, उनके मुलायम हाथों से क्या रोटी सिकता है। आधे मांगने पर पूरी रोटी मिलती है, कि जब आधे मांगो तो पूरी रोटी मिलती है। माँ के अनुसार अधिक खाने से ही अधिक ताकत होती है। साहब वो माँ है, कहाँ अधिक जानती है। अंतिम लाइन, हमेशा आईना को भी झूठा बतलाती है। कि हमेशा आईना को भी झूठा बतलाती है, दुनिया में सबसे सुंदर मुझे ही बतलाती है। अरे अधिक पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी अक्सर मुझे संस्कारों की पाठ सिखाती है। साहब वो माँ है, अब भी राजा बेटा कह ही पुकारती है। वाह, गुरुजी सुंदर। उन बेदर्द बेटों के लिए ये लाइन था जो इतना करने पर माँ को भी वो छोड़ देती है, और इतना रास्ते पर छोड़ देती है, कहीं छोड़ देते हैं। तो उनके लिए आग्रह रहेगा कि प्लीज ऐसा ना करें। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि गुरुजी, तुलसी को पौधा किस दिशा में रखना चाहिए? कहीं भी रख सकते हैं, ईशान कोण की तरफ रख सकते हैं। और एक प्रश्न है कि तुलसी को पत्ते तोड़ते समय कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए? श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण। राधे राधे गुरुजी। जी। वन में रहने वाले नर को वानर कहते हैं। हनुमान जी और पूरी वानर सेना जंगल में रहने वाले ट्राइब थे, फिर उनकी प्रतिमाओं में पूंछ क्यों लगाया जाता है? किसकी प्रतिमाओं में? हनुमान जी की। तो हनुमान जी वानर के रूप में है ना, इसलिए। वानर का मतलब होता है वन में रहने वाला नर। हनुमान जी और उनकी पूरी सेना जो थी वो जंगल में रहने वाले ट्राइब थे। ऐसा आप कह रहे हैं ना, शास्त्र ऐसा नहीं मानते।
आप कह रहे हैं ऐसा? तो शास्त्र तो ये मानते हैं कि जैसे गंगा नदी के रूप में है पर है माता, उसी तरह शंकर जी के रूप में शंकर जी ही हनुमान जी के रूप में आए। जैसे जामवंत जी ब्रह्मा जी हैं पर रीछ के रूप में हैं, ऐसे हनुमान जी बानर के रूप में थे, है ना? जी धन्यवाद। इसलिए बानर रूप में पूजा होती है। सब बैठे रहना, खड़े। जी राधे 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 गुरुजी। राधे राधे। जी गुरुजी हमरा काम धंधा में मन नहीं लगे छे, आई के लिए कुछ उपाय हमरा बता दियो। क्या कहाँ मन लगता है आपका? जी कहाँ मन लगता है? मन हमरा कहीं नहीं लगे छे गुरुजी। कहीं तो लगाओ, जो नहीं लगेगा तो कैसे काम बनेगा भाई? कैसे रोटी कमाओगे? गुरुजी हम ऑफिस में ड्यूटी में जाए छे, लेकिन ड्यूटी में हमरा मन नहीं लगे छे, काम धंधा में को नहीं पावे छे कुछ। लगाओ बेटा मन, जी मन लगाना पड़ेगा बेटा। और आगे का भविष्य में कुछ? बस यही है, अच्छा होगा, काम अच्छा करोगे सब अच्छा होगा, अच्छा नहीं करोगे अच्छा कुछ नहीं होगा। सिंपल है, जैसे कर्म जैसा काम वैसा दाम। राधे राधे गुरुजी। जी बोले गुरुजी जैसे मन जो है ना बहुत कोई काम में एक जगह नहीं हो पाता है। अच्छा जी तो इसका मार्गदर्शन करें। मन को बेटा चंचल आप बनाए हो तो वो बना है, आप स्थायी करोगे तो वो स्थायी हो जाएगा। नहीं होता है। होगा, करने से होता है बेटा। और गुरुजी कर्म बड़ा है या धर्म? धर्म युक्त कर्म बड़ा है, धर्म से कर्म होगा तब वो बड़ा होगा, वरना कर्म तो रावण ने भी किया था सीता माँ को चुराने का। जी तो कर्म कैसे बड़ा हो सकता है? धर्म युक्त कर्म है तो बड़ा है। जी धर्म से ही कर्म जुड़ा है। हाँ हाँ, धर्म युक्त कर्म हो मतलब धर्म के अनुसार हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं आपकी कथा 2-2.5 साल से सुन रही हूँ। हाँ तो 2 साल से मैं मीट मछली हर कुछ छोड़ रखी हूँ। हाँ। और मतलब 2024 में ही मार्च माह में वृंदावन जाकर आपका गुरु मंत्र ली थी। तो गुरुजी उसमें जो आप बताए थे तो मैं कुछ वो पालन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अच्छा जी और मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी है गुरुजी, वो मैं ठीक हो जाएगी, चिंता ना करना। नहीं गुरुजी, वो मेरे हस्बैंड के बारे में तो थोड़ा आप बात कीजिए, समझा दीजिए उनको। क्या बात कराओ पति से, बात कराओ फटाफट जाओ। छोड़िए ना। क्या बात है? पति क्या परेशान करते हैं? गुरुजी ये बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहे हैं, मतलब मेरा जीना हराम कर रखे। कैसे? मतलब कलयुगी जो जितना भी बुराई होती है ना गुरुजी, सारा इनके अंदर आ गया है। कौन कौन सी बुराई? जैसे पहले गुरुजी ये प्रेस रिपोर्टर के काम करते थे, बहुत अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था। इधर 2-3 साल से 4 साल से धरिए ना, मतलब गलत संगत में रहकर दारू पीना, गलत लोगों को साथ रहना और दिन भर में 10 गो गुटखा खाना और मेरा एक भी बात नहीं मानना और घर में 2 मिनट भी रहना नहीं चाहते हैं और ना कोई काम धंधा में मन लगाते हैं और सिर्फ भागते रहते हैं बात इधर कराओ, उधर। चलो बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? अनमोल भारती। अनमोल। जी अनमोल हो आप हैं? तो पत्नी की बात क्यों नहीं मानते? मानते हैं गुरुजी। शराब पीते हो? नहीं नहीं, पीते कभी कभी कभी। नहीं गुरुजी, और ये जैसे गुरुजी हमको माफ कीजिएगा, थोड़ा टाइम दीजिए हमको ताकि मेरा जिंदगी हो सके तो सबर जाए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मतलब मैं कितने बार सुसाइड करने की कोशिश की, इनके वजह से ये सब कुछ नाश कर रखे हुए हैं मेरे घर में। मैं वृंदावन भी गई थी आपसे बात करने के लिए, लेकिन वहाँ पे हम आपसे बात नहीं हो पाई। मैं वहाँ से पूरे रास्ते रोते रोते आई थी। बिहार की ही रहने वाली हूँ मैं, बिहार में वैशाली जिला पड़ता है, वहाँ से आई। बात कराओ। मतलब गुरुजी ये दारू से ही ब्रश करते हैं, सूत उठ के, मतलब दारू से ही मंजन ब्रश करते हैं? जी, मतलब इनका सूत उठ के वो बात पैसा कहाँ से आता है दारू पीने का? बस गलत संगत है। पहले बहुत अच्छा ये करते थे तो इनका मतलब कोई संगत में ही पिलाते रहता है। बात कराओ चलो। जी गुरुजी। बेटा शराब पी, आपके बच्चे हैं? जी गुरुजी। बेटा बेटी क्या है? एक बेटा एक बेटी। तो बच्चों को भी शराब पिलाओगे कि नहीं? नहीं गुरुजी। क्यों? थोड़ी सी पिलाना। छोड़ देंगे गुरुजी। कब? अब नहीं पियेंगे। शराब पीने से आपका कितना फायदा हुआ बताओ? कोई फायदा नहीं। क्या नुकसान हुआ बताओ? घर में अशांति रहता है। बेटा जीवन मिला है, सही काम कर लो, सही जगह लगा लो, अच्छे पैसे कमाओ, अपने लिए कुछ कर लो, समाज में नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, समाज की सेवा करो, इसलिए ना जीवन मिला है। शराब पी के बिगाड़ने के लिए थोड़ी जीवन मिला है।
क्या शराब पिलाने वाले जो लोग हैं वो तो चाहते ही हैं कि आपका नाश हो जाए, आपका सब बिगड़ जाए। इतनी अच्छी समझदार तुम्हारी पत्नी है, पत्नी को छोड़कर तुम बताओ दोस्तों के बीच में रहते हो, वो दोस्त नहीं है, तुम्हारे दुश्मन है जो तुम्हें गलत संगत में ले जा रहे हैं, गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। गुरुजी मैं कुछ छिपाऊंगी नहीं, और वो संगत इनका भाई है, इनसे बड़े भाई है, वही दारू के ठेके खोल रखे हैं। यहाँ पर बिहार में एक झमरुआ बोला जाता है, जो फसल में यूरिया जो मारा जाता है ना, उसी से वो दारू तैयारी होता है, और वो अपने भाई के ही ठेके पे जाके पीते हैं और वो पिलाते भी हैं। बताइए गुरुजी, उस घर में ना ये सबसे मेरे ऊपर अत्याचार करवाते हैं जब मैं इनको समझाती हूँ। मतलब 4 साल से मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी। उस घर में अपने भाई से भी हमको मार खिलवाई, अपने भी मारते पीटते हैं, और मेरा एक नहीं सुनते हैं, हर कुछ बर्बाद कर दिए मेरे घर में। बात कराओ, पत्नी को क्यों मारते हो बेटा? नहीं मारते गुरुजी, तो पत्नी झूठ कह रही है क्या? ऐसे कभी आपसी बात विचार हो, लेकिन मारते नहीं है। तो बेटा मारना नहीं चाहिए। और देखो गुटखा भी खाते हो, पैसा गलत जगह पे क्यों लगाना, सही जगह पे लगाओ ना। समाज की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो। जहाँ पैसा लगाना चाहिए वहाँ तो आप लगा नहीं रहे हो, जहाँ नहीं लगाना चाहिए वहाँ डाले डाल रहे हो पैसा पैसा पैसा। गुरुजी इनके भाई ही कहलाते हैं, मैं इनको समझाती हूँ कि वो कैसा भाई है, आपसे बड़े हैं तो उनका फर्ज है कि आपको एक झापट मारे और समझाए कि सही हाँ, है, सही है। ये चीज गलत है। तो ये ना बाहर निकल के सब लोग अपने भाई भाभी सबके सामने क्या बोलते हैं कि ये ना आप लोग के बारे में हमको उल्टा भड़काती है और कहती है कि आज बोलो भाई भाभी से बात नहीं करो, उन लोग को कोई चीज में हेल्प नहीं करो, ऐसे वैसे मतलब बहुत मेरे खिलाफ उन लोग को कान भर देता है। सबसे आदमी जो है उस घर में हमको बहुत ये करवाते हैं। बेटा ये गलत है, वैसे इनके भाई भावजाई को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो किसी का घर तोड़ता है फिर विधाता उसका जब तोड़ने पे आते हैं ना तो पूरा नानी याद आ जाएगी। इसलिए किसी के साथ गलत ना हो, इसका ख्याल रखना चाहिए। गुरुजी मतलब हर कुछ पूरा कलयुगी बोले तो आप समझ जाइए, लड़की सबके लड़की वाला भी मैटर है इनको। बात कराओ। हाँ गुरुजी। क्यों पड़ोसन को भी तुमने ताक झांक कर रखी है? बताओ, ये सब सही आदतें हैं? सब छोड़ देंगे। अपनी पत्नी को छोड़ के बताओ तो किसके चक्कर में पड़े हो तुम? क्या नाम है उसका? बोलो। सब छोड़ देंगे गुरुजी। नाम तो बताओ। ये भी गुरु मंत्र लिए थे गुरुजी आपसे, और ये अभी जो हम बात करो, पहले से बात करने दो बेटा। ये पराई औरत के चक्कर में रावण पड़ा, सर्वनाश हुआ कि नहीं? जी जी। तुम्हारा नहीं होगा? जी गुरुजी। पराई औरत के चक्कर में ना पड़ना, सत्यानाश हो जाएगा। समझ में आई? शराब ना पीना, आज से कसम खाओ कि कोई भी गलत काम नहीं करोगे। खाओ कसम। कसम खाते गुरुजी, आज से कोई ऐसा बुरा काम नहीं करेंगे। वादा करो हमसे कि सदा सही राह पर चलोगे। जी वादा करते हैं। और अपनी पत्नी का ख्याल रखोगे, बच्चों का ख्याल रखोगे, और खूब पैसा कमाओगे और पैसा बचाओगे। घर बनाया कि किराए से रहते हो? नहीं, घर बनाए गुरुजी। नहीं गुरुजी, मेरे पास कोई घर नहीं रहने के लिए है, वो चौड़ी के बालू जो मतलब उसी पे एक छोटा सा घर है और कुछ नहीं है। एक समय था जो मेरे पास बहुत कुछ था, ये सारा कुछ लुटा दिया है। अब उस लड़की के पीछे पीछे भागते रहते हैं। कौन सी लड़की है? वो है, और मैं दोनों बच्चों को लेकर अपने घर में बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ। कहाँ की है वो लड़की? और इनके पीछे मैं भी भागती रहती हूँ। मैं कितने जगह इनको पकड़ी हूँ, उसके साथ वहाँ से पकड़ पकड़ के लाती हूँ, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे। कौन लड़की है वो? मतलब गांव की है वो। गांव की है? जी। शादीशुदा है कि कुंवारी है? नहीं, उसको शादी नहीं हुई। अभी शादी नहीं हुई? नहीं। बात कराओ। जी गुरुजी। बेटा आप छोड़ दोगे? जी छोड़ दिए हैं सर। बेटा वैसे तुम इनसे बात कराओ पत्नी से। जब तुम्हें पता है कि उस लड़की से चक्कर है तो उस लड़की के तुमने 2-4 दांत काहे नहीं तोड़ दिए? नहीं गुरुजी, आज तक मैं इनका मुंह देखती रही, मैं खुद नहीं, इनका मुंह तो ठीक से देखो, और उसके दांत तोड़ो कि तेरा को मेरे ही पति मिला बिगाड़ने के लिए। मैं बोले शादी कर ले, जा अपने खसम के संग रह। गुरुजी ये हमको धमकी देने लगते हैं कि अरे इनकी धमकी कोई काम के नहीं। वो लड़की को आप ऐसा पकड़ना, उसके बाल नोच कर उसको गंजी कर देना। ऐसे करोगी ना तो मैं मर जाऊंगा। ये अरे मर करूंगा, जा, वो तेरे करूंगा। भाई ऐसे लोग। तुम जी के भी कौन सा अच्छा कर रहे देखिए हो? गुरुजी, आज मैं जी के भी तुमने कौन सा अच्छा काम यहाँ किया? उपस्थित सभी लोग से मैं विनती करती हूँ कि मजाक नहीं उड़ाया जाए, लेकिन मेरा जीना हराम हो गया गुरुजी। मैं समझता हूँ, इसलिए लेकिन गुरुजी हर आज- स्त्री को, मैं आपके लिए नहीं सबको बोल रहा हूँ कि यदि आपके पति को पता चल जाए कि आपका पति का इस महिला के साथ चक्कर है, उस महिला के पास जाकर उसकी छाती में मूंग दर के आओ। बिल्कुल गुरुजी, आप- जरूरत है। यदि नहीं करोगी तो ये और आप तो बोले गुरुजी कि पता चल जाए, मैं तो अपने आँख से देख रही हूँ। तो आपने उसके तोड़े क्यों नहीं दांत? उसको मारी थी मैं गुरुजी, अरे कैसे और मारे? ये मुझे मारने लगा, वही दिल्ली शहर में है। क्यों? अब मिल जाए तो उसके दांत तोड़ना।
ऐसी महिलाओं का गुरुजी मैं पढ़ी लिखी हूँ और मतलब ब्रांच में बैंक में सेंट्रल बैंक में छोटा सा जॉब करती थी। अब मैं अपना डीसी ब्रांच खोल ली हूँ। वहाँ पर मैंने दो चार महीने से अकेले बहुत परेशान हुई उसको आगे बढ़ाने के लिए। इस बार पता नहीं इनको क्या लगा, ये खुद से चल के आए मेरे पास कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा चलो बात कराओ कि मैं ब्रांच चलाऊंगा। लेकिन ये ब्रांच पे रहते हैं और पहले तो सूत उठ कर पीते हैं, 3 बेर 4 बेर घूम के जाते हैं, वहाँ से पीते हैं, उसके बाद ब्रांच पे जाते हैं। बात कराओ। अब नहीं पीना बेटा, अब बिल्कुल गलत रास्ता छोड़ देना, पक्का वादा? जी वादा कर। अब नहीं गलत रास्ते पर चलना। जी नहीं। ठीक है, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी सबसे पहले मैं आपको मिथिला की धरती पे सादर अभिनंदन है, वंदन है आपका। गुरुजी मेरे मन में बहुत दिनों से एक प्रश्न गुजर रही थी। हाँ? जो मैं लड्डू गोपाल जी का पूजा करना चाहता बोलो। हूँ, तो ना ही मेरे पास उतना समय रह पाता है क्योंकि मैं शैक्षणिक कार्यों से जुड़ा हूँ और अभी स्टूडेंट लाइफ में ना ही मैं उनको रख पाता हूँ, क्योंकि उनमें रखने के बाद बहुत सारे नियम का पालन करना पड़ता है। ठीक है। तो मेरा ये प्रश्न है, जो मैं नाम जप करके ही उनकी सेवा के बराबर फल पा सकता हूँ? हाँ पा सकते हैं, नाम जप ही सबसे बड़ा है। दूसरा प्रश्न गुरुजी ये है मेरा, आज आप जैसे कथावाचक या बहुत सारे मोटिवेटर ये प्रश्न हमेशा उठाते रहते हैं, जो भागवत गीता आज के दौर में हर एक बच्चे को पढ़ना चाहिए, हर एक पुरुष को स्त्री को पढ़ना चाहिए, तो आप अपने मन से कभी ये मुद्दा उठाएं कि हमारी जो सरकार है या हमारे शिक्षा नीति जो है इसमें भागवत कथा को ऐड किया जाए, जो हमारे ये जो स्कूलिंग है या कॉलेज है इसमें इसे एक सिलेबस के तौर पे रखा जाए। ठीक है, आप सही कह रहे हैं, मैं तो रखता हूँ ये सारी बातें। जी एक और प्रश्न मैं पूछ सकता हूँ गुरुजी? अगर गुरुजी मेरा एक और प्रश्न बहुत दिनों से ही मेरे मन में था, जो आदि शंकराचार्य जो हमारे सनातन धर्म के लिए उन्होंने इतना कुछ किया और आज के जो हमारे नौजवान हैं वो आदि शंकराचार्य के बारे में जानते तक भी नहीं है। सही आज मैं दिल्ली में पढ़ाई करता हूँ और मैं बहुत सारे अपने मित्र से पूछता हूँ जो आदि शंकराचार्य के बारे में तू कुछ जानते हो, तो सनातन धर्म के लोग जानते हैं ये है ही कौन, इन्हें तो मैं कभी जानता ही नहीं हूँ। तो आप अपने मन से कभी जो है सो उन पे एक शॉर्ट मूवी जैसे क्रिकेटर पे बनती है या हमारे बहुत धर्म गुरु पे मूवी छोटी छोटी क्लिप बनती है, तो ऐसा आप जैसे लोग अगर उनको उठाया जाए तो आदि शंकराचार्य के बारे में हमारे लोग, हमारे आज की युवा पीढ़ी भी जाने तो जरूर 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 जरूर। धन्यवाद गुरुजी। बेटा इस तरह माइक ले आना। गुरुजी राधे जिनका प्रश्न रह जाए वृंदावन आना, वहाँ पूछ गुरुजी लेना। राधे राधे। जी गुरुजी मेरा प्रश्न है, एक मेरे गांव में राम जानकी मंदिर है, उसको आज से लगभग वर्षों पुराना मंदिर है भगवान, उस मंदिर के टूटे हुए 8 साल हो गए, अभी तक वो मंदिर तैयार अभी तक नहीं हो पाया। उसके लिए हम संकल्प लिए हैं कि हम भगवान के दरबार में जाएंगे, वहाँ पर ही हमको न्याय मिल जाएगा। ये मंदिर आज तक नहीं बन पाए और ये मंदिर वैसे ही गुमसुम रहता है। बनेगा, चिंता ना करो, बनेगा। गुरुजी जी। आपके चरणों में सादर प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। आप कैसे हैं? आप तो मेरे बड़े भाई हैं गुरुजी। खुश रहिए। आपसे मिलकर आज मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आपको मैं अपनी खुली आंखों से देख रही हूँ। बहुत दिन से टीवी से देखती हूँ, 24 घंटा आप ही को देखते रहती हूँ। कोई संकट आता है तो आप ही को याद करती हूँ। गुरुजी आप मेरे भाई हैं, सदा मेरा भाई बन के रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी आपसे मेरा एक क्वेश्चन है। आपके दिखाए हुए मार्ग पर हम चलते हैं गुरुजी। जी। हम सब कुछ छोड़ दिए हुए हैं और तुलसी माला भी धारण किए हुए हैं और पूजा पाठ आप जैसे बताते हैं वैसे करते हैं, अपने पूर्वजों के लिए भी करते हैं। लेकिन मेरे घर में जो लोग हैं ना, मेरा भैंसुर देवर लोग तो मजाक उड़ा देते हैं कि ज्यादा पैसा वाली हो गई है इसीलिए सब काम कर रही है। मेरा पति को भी लोग टॉर्चर करता है कि अपना पत्नी की बात मान मान के जो जो कहती है वो करती है। तो अच्छा तो है, पति अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, दुनिया क्या कहती है, इस चक्कर में ना पड़ो। गुरुजी अभी जो पितरपक्ष गया है ना, तो उसमें अपना ससुर जी डेट कर गए हैं, तो 3 साल हो गया, तो हम ब्राह्मण भोज करवाए हैं आपके बताए हुए अनुसार पर। तो उसमें भी मेरा पति को लोग टॉर्चर करता है। और पहले हम कलकत्ता रहते थे गुरुजी, तो अभी गांव में आ गए हैं। मेरा ससुर डेट कर गए, तो मेरा जेठ लोग हैं जो बोलते हैं कि यहाँ नहीं रहने देंगे तुमको, तो उसके लिए हम झगड़ा उगड़ा कर लेते हैं गुस्सा में आके। तो आप हमको सही मार्ग दिखाइए कि हम यहाँ अपना लड़ाई करके अपना संपत्ति हासिल करें ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के हम अपने बच्चा लोग को लेके फिर कलकत्ता वापस हो जाए। जो अच्छा हो आपके लिए वो करिए, नहीं आप जो अच्छा हो, जो सबका भला हो, जिसमें वो काम करते रहिए। इस तरफ ले आओ माइक, बोलो बोलो, यहाँ ले आओ। गुरुजी हाँ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। खुश रहो। गुरुजी मेरे पापा नहीं है। बताओ। हम कितना बार बहुत ज्यादा कोशिश किए, किसी चीज में सक्सेस नहीं हो पाते हैं। बेटा खूब मेहनत करना, खूब काम करना, सफल जरूर होंगे आप। मैं बीच में जाके अटक जाती हूँ। मैं राज्य स्तर पे गई, उसके बाद मैं
नहीं बेटा, हारना नहीं है, जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, चिंता ना करिए, निश्चिंत रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी आपसे कहना है कि अगर कोई लड़की अपना मायके छोड़ करके अगर ससुराल को आती है, अगर उसका पति उसके सर से उसका साया उठ जाए तो वो ससुराल का कुछ नहीं लगती क्या? नहीं नहीं, क्यों नहीं लगती, वो उस घर की बहू ही होती है। गुरुजी मेरे सास ससुर का कहना है कि मेरे पति का हत्या मेरा भाई ने किया है, लेकिन यहाँ तक का सच है, मैं जानती हूँ कि मेरे भाई ऐसा नहीं किया है। तो फिर किसने किया है? वो मुझे नहीं पता, मैं दिल्ली से 6 दिन हुआ था, उनका आया हुआ यहाँ आकर के पानी नदी में गिर गए थे, हमें नहीं पता कि उनको क्या हुआ था। हम उनको बोले कि हम दिल्ली जा रहे हैं, तो वो बोले 7 तारीख को हम आ जाएंगे, फिर वो वापस नहीं गए। घर से हमारे सास ससुर देवर जेठानी किसी ने नहीं कहा क्या जो मतलब उनको ये हो गया है, अलग जगह से हमको पता चला। चलो उनको समझाओ, भगवान उनको सद्बुद्धि दें और वो आपको स्वीकार करें, ठीक है? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मेरा 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न, अभी जो बांग्लादेश में हिंदू समाज का जो स्थिति हुआ है, हिंदू समाज को मारा गया है, प्रताड़ित किया गया है, क्या भारत देश में भी बहुत जगहों पर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रही है? आप करते जा रहे हैं, बहुत सारा संगठन करते जा रहा है, फिर भी भविष्य में भारत में ऐसा समस्या उत्पन्न हो सकता है, तो आप ऐसा संदेश दीजिए कि पूरा भारतवर्ष का हिंदू समाज इस प्रकार से अपना तैयारी रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं इस विषय में बात करता हूं। जी सही है। दूसरा प्रश्न गुरुजी, कि एक अच्छा राजनेता बनने के लिए उसका क्या गुण होना चाहिए? आपको बनना है? जी गुरुजी। हाँ तो बस समाज की सेवा करते रहो, बन जाओगे, सेवा करो, सेवा से ही अच्छे बनेंगे। जी जी करते हैं, करते रहिए आगे। जी जी। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, महाभारत में कृष्ण चाहते तो महाभारत रुक सकती थी, लेकिन ऐसा कृष्ण नहीं किए, ऐसा क्यों? भगवान तो गए थे शांति दूत बनकर, कहाँ माना दुर्योधन, गए तो थे समझाने, कहाँ माना, जब मानेगा तब ना आगे बात बढ़ेगी। दूसरा प्रश्न है सर कि घर में शांति के लिए क्या चाहिए? चुप रहो बस। जी राधे राधे। राधे राधे। आराम से बेटा, आराम से सुनो सुनो, यहाँ ले आओ माइक, बात करनी है, बात कराओ यहाँ, ये लाल मैया को। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मेरा कहना था कि हमने शिव गुरु को अपना गुरु मान लिया है, तो फिर मैं संसारी गुरु को मानने का जरूरी है क्या? जरूरी है। जरूरी है। ठीक है गुरु। राधे राधे गुरुजी। सुनिए ना भैया, सुनिए ना गुरुजी, मेरा 2 बच्चा है, दिव्यांशु और हर्षाम, सोच रहे हैं कि आपके गौरी गोपाल में मेरा बच्चा पढ़ाई करे गुरुजी। उसके लिए एक 9 साल का है, एक 5 साल का है, गुरुजी क्या करना पड़ेगा? अभी तो जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं पढ़ने दो, जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं पढ़ने दो, अभी जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं पढ़ने दो, अभी बीचों बीच न छुड़वाना कहीं से। चलो हाथ नीचे करो, हाथ नीचे कर लो। चाहती हूँ कुछ व्यक्त करना पर कला आता नहीं गुरुजी, चाहती हूँ कुछ व्यक्त करना पर कला आता नहीं, याद कर इस पुण्यतिथि को चुप रहा जाता नहीं। हल्दी है, चंदन है, ये रिश्ते का बंधन है, आपको गुरुजी आने का हार्दिक अभिनंदन है। सुंदर। आए हैं आप सारे मेहमान हमारे बनके, दिल खुश हुआ हमारा दर्शन तुम्हारा पाके, आए हैं आप सारे मेहमान हमारे बनके, स्वागत में क्या करूं हम इतना न जान पाए, हम धन्य हो रहे हैं जो आज आप आए, खुशियों की आज होली मन में मची दिवाली, कोने लगे हैं भक्तों 1000 बनके। वाह सुंदर, वाह क्या नाम है? वाह, ये अर्जुन भैया एक माँ को गोद ले रहे हैं, सुंदर तालियां बजाइए। इन्होंने एक माँ का सहारा बनकर के माँ के लिए सेवा पहुंचाई है। हाँ राधे राधे गुरुजी। राधे राधे राधे। गुरुजी आपसे यह सवाल है कि सनातन धर्म के विखंडन के लिए कई समाज जैसे कि आर्य समाज है और कबीरपंथी है, हमारे ही हिंदू समाज में वो जा करके और कुछ जो अनपढ़ थोड़ा सा लोग हैं अभी भी गांव में, उनमें जा करके वो कबीरपंथी और आर्य समाज का बढ़ावा दे रहे हैं, और हमारे सनातन धर्म के ही लोग वो मूर्ति पूजा से इनकार कर रहे हैं। शादी विवाह तक में भी श्वेत कपड़ा, उजला कपड़ा ही उनके आचार्य जो आते हैं वो पहन के उनका शादी कराते हैं, और हिंदू समाज जो सनातन धर्म का हमारा पद्धति है उसको वो लोग छोड़ रहे हैं धीरे धीरे वो लोग। हमें डर है कि कहीं ना कहीं वो मुस्लिम जी की तरफ बढ़ावा
ना दे रहे हो, इसके लिए आपका क्या हम लोगों के मार्गदर्शन है? सही कह रहे हैं आप, ये चिंता का विषय है। इसलिए तो हम गांव गांव में, घर घर में जाकर के, सब जगह जाकर के सनातन का प्रचार कर रहे हैं और विधर्मियों को भी गीता देकर के सनातन की ध्वजा लहराने का प्रयास कर रहे हैं। चलो, अब जो प्रश्न है कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी, कल पूछिएगा।